डायरेक्शंस इज गिवन हेयर, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ़ नीडेड। ये फॉलोइंग सेंटेंसेस जो है, निम्नलिखित सेंटेंस जो है, इसमें जो बोल्ड पार्ट है इसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इसमें क्या एरर दिया है उसको फाइंड आउट करना है। इफ़ नीडेड, यदि उसकी ज़रूरत है तो। अगर उसमें कोई एरर है तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है, और अगर एरर नहीं है तो नो करेक्शन को क्या करना है, नो करेक्शन को चूज करना है। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ही डिड नॉट नो व्हाट हैपन्ड एज ही वाज फॉलिंग अनकॉन्शियस। तो इसमें ये जो बोल्ड पार्ट है, ये वाला जो बोल्ड पार्ट है, इसमें देखना है कि क्या एरर है। तो इस सेंटेंस में ये लिखा है ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, वह नहीं जानता था व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। जब वह क्या हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, जब वो बेहोश हो गया था तो उसे नहीं पता कि क्या हुआ। तो इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में पास्ट ऑफ द पास्ट की बात की गई है। पास्ट ऑफ द पास्ट, जब पास्ट ऑफ द पास्ट की बात की गई, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। और इसके बाद पास्ट के बाद पास्ट की घटना यहाँ पर जब होती है तो वो किस में बनती है, पास्ट परफेक्ट में। तो उस सेंटेंस को हम किस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें पहले कौन मरा था, मरीज मरा था। मरीज वाली जो घटना है वो पास्ट ऑफ द पास्ट वाली घटना, पास्ट के बाद वाली घटना है। तो उस सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से यहाँ पर इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा। तो ही के बाद यहाँ पर क्या होगा, हैड होगा। हैड के बाद प्लस फॉलिंग की थर्ड फॉर्म होगी, फॉलिंग की थर्ड फॉर्म फॉलन। तो इसके हिसाब से इसमें ऑप्शन जो दिया है वो सी दिया है, सी राइट होगा, सी इसमें राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द जर्नी वाज फॉर फ्रॉम बी कंफर्टेबल एज द रोड वाज बैड। तो इस सेंटेंस में ये जो बोल्ड पार्ट दिया है इसमें फॉर दिया है, फॉर के बाद ये प्रेपोजिशन फ्रॉम है, और प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब का यूज किया जाता है वो जीरंड फॉर्म में किया जाता है, मतलब उसमें आईएनजी का होना ज़रूरी होता है। जो भी वर्ब होती है उसमें आईएनजी का होना ज़रूरी होता है अगर वो प्रेपोजिशन के बाद है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर बीइंग दिया है, बीइंग दिया है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है, ये जो बोल्ड पार्ट है इसमें किसी भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड हियर। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ई राइट होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वुड यू बी लाइक्ड टू हैव सम आइसक्रीम। क्या तुम कुछ आइसक्रीम लेना पसंद करोगे, क्या तुम कुछ आइसक्रीम लोगे। वुड यू लाइक, ठीक है, वुड यू लाइक। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, टू हैव लेना सम आइसक्रीम। सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस में तो उस केस में वहाँ पर बी का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बी का यूज़ नहीं किया जाएगा। और वुड एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो सेंटेंस होगा वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू। तो इसमें देखते हैं कहाँ पर है वुड यू लाइक, ये है ए वाला ऑप्शन है। यू के बाद लाइक, सॉरी ए नहीं है इसमें, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू हैव। तो डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया है डिस्पाइट माई एफर्ट्स दे डिड नॉट एक्सेड टू आवर रिक्वेस्ट। मेरे प्रयासों के बावजूद भी उन्होंने मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया, मेरी जो प्रार्थना थी उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको नहीं माना। तो इसमें एक्सीडेड जो वर्ड है इसके साथ टू आता है, ठीक है, टू आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ड डिड है, और डू डज और डिड जो होती हैं इनके साथ एम बी फर्स्ट का यूज किया जाता है, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस देखें तो हमारा इसमें कौन सा राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, डी वाला डिड नॉट एक्सीड। ए वाला, सॉरी इसमें एक्सीड के बाद टू नहीं दिया है तो ये तो गलत होगा। फिर कौन सा होगा इसमें, ये वाला है डिड नॉट सी। ऑप्शन जो सी है वो राइट है, डिड नॉट एक्सीड टू। नेक्स्ट दिया है हर वॉइस इज सो मेलोडी डेट एवरीवन लाइक्स टू हियर हर सॉन्ग्स। उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उसके गानों को सुनना पसंद करता है।
तो इसमें सो मेलोडी, ये जो बोल्ड पार्ट दिया है इसमें देखना है क्या एरर है। देखिए इसमें जो सो दिया है, सो एक एडवर्ब है, यहाँ पर सो एक एडवर्ब है। इतनी मधुर है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर है, ध्यान से देखेंगे, इतनी मधुर है, इसका मतलब ये जो मधुर है, मधुर यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये इस नाउन की, इस बॉयज़ की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेलोडी जो है वो क्या है, मेलोडी एडजेक्टिव नहीं है, और मेलोडी क्या है, एक नाउन है। हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी यहाँ पर, एडजेक्टिव की, क्योंकि ये वर्ड जो है सीधा सीधा इस बॉयज़ को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर है, मधुर, ठीक है, बॉयज़ को क्वालिफाई कर रहा है। तो मेलोडी नहीं होगा यहाँ पर, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगी इसकी वो क्या होगी, मेलोडियस होगी। क्या होगी, मेलोडियस होगी, ठीक है। और ये सो जो है एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या फिर पूरे सेंटेंस को कभी कभी वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और किसी वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो ये इस एडजेक्टिव को यहाँ पर मॉडिफाई करेगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो बी राइट होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, सो मेलोडियस। ओ यू एस है इसमें, देखो इसमें ओ यू एस लगा है, ओ यू एस जो होता है वो एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव यहाँ पर हमें मिल गया, क्योंकि हमें इस नाउन को क्वालिफाई करवाने के लिए एक एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो बी राइट होगा। नेक्स्ट वन इज़ आई डिड नॉट एक्सेप्ट द कंपनसेशन, मैंने उसके मुआवजे को स्वीकार नहीं किया। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। बिकॉज क्योंकि द डैमेज, क्योंकि जो डैमेज चीज़ थी, जो क्षति हुई थी, बाज आलमोस्ट नेगलेक्टेड, वो लगभग कैसी थी, लगभग नेगलेक्टेड थी। देखिए नेगलेक्टेड का मतलब क्या होता है, नेगलेक्टेड का मतलब होता है कि किसी को उपेक्षित करना, या मतलब किसी की तरफ बहुत ही कम ध्यान देना। जैसे अगर किसी की तरफ बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है तो हम कहेंगे कि उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मतलब उसको क्या किया जा रहा है, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, उसको उपेक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अनुसार देखेंगे, मुआवजे की बात हुई है कि मैंने मुआवजे को स्वीकार नहीं किया, मैंने मुआवजा नहीं माना, क्योंकि जो क्षति हुई थी वो लगभग, बाज आलमोस्ट, आलमोस्ट माने लगभग कैसी हुई थी, लगभग बाज आलमोस्ट नेग्लेजिबल हुई थी। लगभग कैसी हुई थी, नेग्लेजिबल का मतलब होता है बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं बहुत ही कम, बहुत ही कम क्षति हुई थी, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर अगर कोई नुकसान हुआ है किसी का, तो उस कंपनसेशन को, उस मुआवजे को कोई भी नहीं स्वीकार करेगा, ठीक है। तो इस सेंस के अनुसार अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ए राइट हो जाएगा। नेग्लिजिबल होगा यहाँ पर, क्योंकि नेग्लिजिबल का मतलब ही होता है बहुत ही कम मात्रा में, जिसे नग्न कहते हैं बिल्कुल, या तुच्छ। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है नेग्लिजेंट। इस नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। ये जो वर्ड है नेग्लिजेंट, इसका मतलब लापरवाह होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें तो ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, आई वुड नॉट हैव गॉन अलोन इफ़ यू वर टोल्ड मी ऑफ द डेंजर। तो इसमें ये इफ़ वाला क्लास जो है वो बाद में दे दिया है, जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो बाद में दिया है, और प्रिंसिपल क्लास जो है वो सेंटेंस के प्रारंभ में दे दिया है, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट है, वुड है, इसमें सब्जेक्ट है आई, वुड है, इसके बाद B3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पर। आई वुड हैव है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह की जब कंडीशन बनती है तो इफ़ वाला जो क्लास होता है, ये जो इफ़ वाला क्लास होता है, इसमें क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट, इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, B3 आता है इसमें, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या दिया, इसमें वर दिया है, इसमें दिया है वर्ब, यानी प्राइमरी जो एक्सिलरीज वर्ब होती है उसमें जो बी की फॉर्म होती है वर्ब, वो इसमें यहाँ पर इसका यूज किया गया है वर का, ठीक है। तो हमें इस वर्ब की जगह पर थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड हो जाएगा। इसके बाद टोल्ड, तो थर्ड फॉर्म है ही यहाँ पर टोल्ड। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा इसमें, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, राइट होगा, वो होगा हैड टोल्ड मी ऑफ, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट वन इज वी आर स्टेइंग इन दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 2 decades। हम पिछले 2 दशकों से
कहाँ ठहरे हुए हैं, एक बिल्डिंग में ठहरे हुए हैं। तो जब यहाँ पर फॉर के बाद टाइम दिखाया गया है, यहाँ पर टाइम को शो किया गया है, सिंस या फॉर होता है, टाइम को शो किया जाता है, तो सेंटेंस जो होता है वो किस टेंस में होता है, तब वो सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये सेंटेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस बनेगा। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन होती है। तो यहाँ पर जब बी दिया है तो बी के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाएगा, इसके बाद इन। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट दिया है अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल थिंक डैट इज इनोसेंट। तो इसमें जो बोल्ड पार्ट है लार्ज अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट दिया है और अमाउंट के बाद यहाँ पर जो नाउन है पीपल वो है हमारा कंटेबल नाउन, और कंटेबल नाउन से पहले अमाउंट का यूज़ नहीं किया जाता है। अमाउंट का यूज़ जो किया जाता है वो अनकंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। अगर नाउन अनकंटेबल हैं तब किसका यूज किया जाएगा, तब अमाउंट का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर नाउन कंटेबल है तो अमाउंट का यूज नहीं होगा, फिर अमाउंट की जगह पर किसका यूज होगा, नंबर का यूज होगा। यहाँ पर किसका यूज होगा, नंबर का। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस राइट होगा वो होगा लार्ज नंबर वाला, डी ऑप्शन सही है इसमें, ये डी वाला सही है। नेक्स्ट दिया है ही आस्क्ड मी डैट माई कार वाज सेफ फॉर अ लॉन्ग जर्नी। ही आस्क्ड मी डैट, तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड का यूज होगा वो डैट का नहीं होगा, किसका होगा। अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है, कोई डब्ल्यू वाला वर्ड नहीं दिया है, तो वहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड आता है वो इफ़ या वेदर का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है इफ़ या वेदर का। तो यहाँ पर देखिए डैट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद बचे यहाँ पर इफ़ और वेदर वाले, ये 3 सेंटेंस बचे। तो इफ़ आएगा, इफ़ के बाद माई, इफ़ के बाद यहाँ पर जो माई कार दिया है, माई कार बाज सेफ। ठीक है, इफ़ माई कार बाज सेफ फॉर अ लॉन्ग जर्नी। तो इसमें कौन सा राइट होगा, फाइंड आउट करिए जल्दी से फटाफट, देखिए कौन सा राइट होगा। हाँ, तो 10 में जो बी वाला ऑप्शन दिया है बाज सेफ, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी दे दिया, ये सेफ़ है लेकिन सेफ्टी यहाँ पर आएगा नहीं, सेफ आएगा। ठीक है, कार बाज सेफ, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। और यहाँ पर हेड दे दिया है, हेड भी नहीं होगा, टेंस को यहाँ पर चेंज कर दिया, हेड कर दिया है, सेफ्टी भी कर दिया है यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो बी राइट होगा, इफ़ माई कार बाज सेफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंग्लिश विद रितुल सर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।